ओके। तो आज की क्लास में हमने पेन टूल के बारे में सीखना है कि पेन टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ क्या है। ओके। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं उनका कोशिश करूंगा कि उनका आंसर दूं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं पेन टूल। पेन टूल के बारे में मैंने थोड़ा सा पिछली लास्ट क्लास में भी कुछ बताया था आपको, और आज फिर इस पर मैंने एक पूरी क्लास रखी है पेन टूल पर। और कर्वेचर टूल, इसका भी काम बताऊंगा। और पेन टूल से शुरू करते हैं हम। अच्छा, पेन टूल से आप ड्राइंग कर सकते हैं। मतलब जैसे हम बचपन में वो करते थे ना, बुक्स, ड्राइंग बुक्स होती थी जिनमें हम डॉट्स को मिलाकर शेप बनाते थे। इसका काम भी कुछ इस तरह का ही है। जैसे अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ, शिफ्ट, अच्छा शिफ्ट का काम पता है ना आप सबको। शिफ्ट से दबाने से हमेशा स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होगी। अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये 45 डिग्री के एंगल से हमें स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ओके। तो अगर मैं यहाँ डॉट लगाता हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के यहाँ डॉट लगाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ, और इस तरह मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया पेन टूल की मदद से। सही है। आप पेन टूल की मदद से स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं ऐसे। मैं इसका फिल ऑफ कर देता हूँ फिलहाल अभी। ओके। ये ऐसे एंड में आपको ऑप्शन आता है पाथ क्लोज का। इस तरह ना, अगर जब पाथ क्लोज होगा तो तभी हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। जैसे अब ये है, इसमें अगर मैं कोई कलर रखना चाहूँ जैसे इस तरह, कलर फिल तभी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में जब उसका पाथ क्लोज होगा। तो इसलिए मैंने इसका पाथ क्लोज किया है। और इसके बाद जैसे पेन टूल से हम कर्व भी बनाते हैं। अगर हमें कोई कर्व बनानी हो, जैसे मैं यहाँ एक डॉट लगाता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ डॉट लगाने के बाद मैं अपने माउस पे क्लिक करके रखूंगा। मतलब माउस को रिलीज नहीं करूंगा। इसके बाद मैं जब मूव करूंगा माउस को तो हमें ना एक कर्व हासिल होगी। अगर ऑपोजिट साइड पे, अगर मैं देखो, अगर मैं इससे माउस को इस तरफ मूव करता हूँ तो इसके ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पे हमें एक कर्व हासिल होगी। अगर मैं इस तरफ मूव करता हूँ तो मतलब इसके ऑपोजिट साइड पे इस तरफ हमें कर्व हासिल हो रही है। ओके। तो कर्व भी हम बना सकते हैं पेन टूल के जरिए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक मैंने कर्व बना लिया है, इसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ दोबारा से क्लिक करूंगा और एक यहाँ एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी मुझे। अगर मैं दोबारा से कर्व बनाना चाहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ अगर अगली लाइन मतलब जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट सेगमेंट है, अगर मैं दोबारा से इसे मैं कर्व में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं दोबारा से क्लिक करूंगा और बगैर माउस का बटन रिलीज किए इसे मूव करूंगा। तो इस तरह हमें एक और कर्व हासिल होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद फौरन दूसरी कर्व हासिल हो हमें, तो आप इसे ऑफ ना करें। इसके बाद आप बस माउस से आगे या पीछे इसे मूव कर सकते हैं इस तरह के। जैसे मैं अब ये बना रहा हूँ, ये इस तरह के। अच्छा, यहाँ तक अगर समझ आ गई तो बता दें, और जो कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लें, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जल्दी जल्दी पूछ लें, क्लास का टाइम बहुत शॉर्ट सा है। ये मैंने आज पूरा भी करवाना है, इससे कुछ चीज़ें बना के भी दिखाऊंगा, तो उससे आपको मजीद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, किसी को कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा,
इससे पेन टूल से हम ज़्यादातर इमेज ट्रेस करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी कोई इमेज हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इमेज ट्रेस पे होगी, बाय पेन टूल के जरिए ना इमेज ट्रेस करने पे होगी। तो सर ये कर्व वाला पॉइंट समझा दें। ओके मैं समझाता हूँ। तो देखें, मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें कर्व में चेंज करूँ तो मैं यहाँ दूसरा, जहाँ मैं कर्व बनाना चाहता हूँ वहाँ मैं दूसरा पॉइंट लगा के माउस को अपने रिलीज नहीं करूंगा, मतलब माउस का जो बटन है उसे मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। तो इस तरह हमें कर्व हासिल होगी। सही है। ओके, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद अच्छा, पेन टूल आप कैसे जान नहीं छोड़ेगा, मतलब आप चाहते हैं कि बस मुझे इतना सा एक हिस्सा चाहिए, इसके बाद आप चाहते हैं कि ये पेन टूल मतलब ये गायब हो जाए, यहाँ से खत्म हो जाए, तो आप कीबोर्ड पे इसके इस्केप का बटन प्रेस करेंगे जो यहाँ कॉर्नर पे है। ओके, और लाजमी नहीं है कि आप अच्छा पहली बार चीजें सही नहीं बनती, मतलब अगर पेन टूल से आप बना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, तो आप बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब उससे कैसे चेंज करेंगे, इनके होते हैं, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट को, तो इसके साथ एक हैंडल शो होगा। और ये इसका यूज मैंने पहले भी बताया आपको, इससे हम कर्व में चेंजिंग ला सकते हैं। सही है। और अगर मैंने इस तरफ को ये वाली कर्व चेंज करनी है तो इसका हैंडल यहाँ से शो होगा मुझे, तो मैं इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकता हूँ। सही है। अच्छा सर, पॉइंट कैसे लगेगा? पॉइंट अब माउस पे क्लिक करेंगे तो लगेगा। जैसे मैं लगा रहा हूँ एक पॉइंट, मैंने माउस पे क्लिक किया, एक पॉइंट लग गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट लगा मैंने लगाना है, तो मैं माउस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, उसे माउस को छोड़ा नहीं है। तो जब मैं इसे मूव करूंगा तब हमें कर्वेचर हासिल होगी, मतलब ये ऐसे कर्व हासिल होगी। ओके, तो हाँ ये कर्व हासिल होगी यूं। सही है। उसके बाद इसके अच्छा, हाँ अच्छा ये मैंने पहले पढ़ा दिए थे आपको, ऐड एंकर पॉइंट, लीड एंकर पॉइंट टूल, ये मैंने पिछली क्लास में आपको इनके बारे में बता दिया था। तो पेन टूल से कुछ बनाते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि रूलर्स क्या होते हैं, क्योंकि अब रूलर्स की मैं मदद लूंगा। रूलर्स की शॉर्ट की है आर कंट्रोल आर। अब करेंगे तो यहाँ आपको ना कुछ रूलर्स शो हो जाएंगे। इसका फायदा ये है कि आप यहाँ से अपनी मतलब मेजरमेंट्स के जो मेजरमेंट्स हैं उनसे भी चेंज कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ इंचेस में ले रखा है, अगर मैं पिक्सल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी मेजरमेंट पिक्सल में हो, तो मैं पिक्सल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ जो ये नंबरिंग शो हो रही है ये पिक्सल्स में है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इंचेस में रहे या किसी को पिकास पॉइंट्स ये सब मेजरमेंट्स के स्केल हैं, तो मैंने फिलहाल इंचेस में रखी हुई है। तो हाँ इस तरह आपको कुछ इंटरफेस शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ से अगर आप माउस पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करेंगे तो यहाँ से आपको गाइड शो होगी। आप यहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ एक गाइड शो होगी। इनका यूज क्या है ये आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, जी। अच्छा इसके अलावा आप अच्छा इसका यूज मैं बता दूं, इसका यूज क्यों होता है, मतलब हम स्केल रूलर्स क्यों यूज करते हैं। अक्सर हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसी शेप्स होती हैं जो ना सिमेट्रिकल होती हैं। मतलब अगर जैसे हम अपने फेस को देखें तो हमारे ना मतलब अगर हम आधी शेप अपनी बनाए, मतलब एक साइड की आंख कान एक साइड की एक हिस्सा बना दे तो दूसरी तरफ मतलब सेम ही होता है। इस तरह और बहुत सारी चीज होती हैं मतलब जिनका अगर हम आधा हिस्सा बना दें और आधा हमें मतलब हम ना बनाएं, और उसे रिफ्लेक्ट करके कॉपी करके अगर उसके सामने ला के रख दें तो हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट की इमेज हासिल हो जाएगी। जैसे मैं अब यहाँ एक हार्ट की शेप बनाता हूँ, मतलब यहाँ से पहले मैं इसका कुछ कलर ले लेता हूँ। ओके, तो अभी फिलहाल यहाँ ब्लैक में इसका स्ट्रोक ले रहा हूँ।
ये देखें, अगर मैं यहाँ से ये थोड़ा नहीं, ये मैंने, अगर मैं हार्ड बनाना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि एक साइड मैंने बना ली है, दूसरी मेरे से मुझसे तकरीबन ऐसा सेम नहीं बनेगा। अगर मैं पेन टूल से बनाऊंगा तो सेम ऐसा नहीं बनेगा। तो ये थोड़ी, अगर मैं चाहता हूँ कि सेम दूसरी तरफ मुझे मतलब मैं बना लूँ, तो इसके लिए ये है कि आप आधी शेप बनाएं जैसे ये मैंने बनाई है। उसके बाद आप यहाँ आए, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन शो होते हैं। जैसे यहाँ यहाँ नीचे आएंगे तो ट्रांसफॉर्म है, आप इस पर क्लिक करें। और यहाँ रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ से कॉपी लें इसकी, मतलब कॉपी लेंगे तो एक हमें हासिल हो जाएगा, मतलब एक हमें उसके ऑपोजिट एक आधी शेप हासिल हो जाएगी। उसके बाद आप शिफ्ट दबा के इसे अगर मूव करें तो यूं कुछ हासिल होगा। अच्छा, ये गाइड्स ना मैंने लॉक नहीं कर रखी थी, मतलब वही, अगर इसको ना आपने चेक करना है, ये आपकी गाइड्स लॉक हो। जैसे यहाँ देखें, यहाँ ऑप्शन होता है लॉक गाइड्स, आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं गाइड्स को। अगर आपने हाइड करना है इन गाइड्स को, तो आप सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ से हाइड गाइड्स पर करें, तो आपकी गाइड्स जो होंगी वो हाइड हो जाएंगी। सही है। ठीक। अच्छा, ये हार्ट यूं हमें शेप एक हासिल हो जाएगी। अच्छा, इसको फिर लास्ट क्लास में मैंने शायद पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था कि चीज़ों को ग्रुप कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक रेक्टेंगल ये बनाता हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई और इसके साथ मैं एक एक एलिप्स बना देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इनको ग्रुप करूँ तो मैं सिंपली इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, ग्रुप कर दूंगा। इसके बाद मैं जहाँ मूव करूंगा तो ये साथ में मूव करेंगे। ग्रुप करने के लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल G। अच्छा, आप चाहें तो इन्हें बाद में अनग्रुप कर सकते हैं। अब ये सेपरेटली मूव होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इकट्ठे मूव हो तो आप पहले इन्हें ग्रुप कर दें, तो ये इकट्ठे मूव होंगे। सही है। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहें तो इकट्ठे इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप, अगर मैं इन दो शेप को अगर ग्रुप करूं तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ग्रुप होता है दो ऑब्जेक्ट को इकट्ठा रखने के लिए, और जबकि दो चीजों को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बनाने में एक फर्क होता है। अगर मैं चाहता हूं कि इन दो शेप्स को मिलाकर मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूं, मतलब ये हार्ट, अगर मैं अब इसमें कलर करूँ ना तो तकरीबन नहीं होगा, क्योंकि ये शेप पूरी नहीं है जब तक इसका पाथ क्लोज नहीं है। जब तक इसका पाथ क्लोज नहीं होगा, इसमें इसका फिल नहीं कर सकता मैं, मतलब इसमें कोई कलर नहीं भर सकता है। उसके लिए लाजमी है कि मुझे पहले इसे एक पाथ की शक्ल में, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में इसे बनाना होगा। तो उसके लिए आपको ये करना है कि इनके जो, पहले इसे जूम कर ले। जूम करने के लिए अच्छा, आल्ट कीबोर्ड पे आल्ट प्रेस करना है, आल्ट को दबा के रखना है और माउस से स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका ये जूम इन और जूम आउट होगा। अच्छा, यहाँ से मैंने इनको करीब कर दिया और नीचे से भी इनको करीब कर देते हैं। सही है। उसके बाद आप करेंगे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से अगर सिलेक्शन टूल से इनको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा एक शेप सिलेक्ट हो जाएगी। हमने ये नहीं करनी, हमने सिर्फ इन कॉर्नर्स को करना है। इन कॉर्नर्स को, ये जो दो कॉर्नर है ना, इनको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। उसके बाद हमने यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एवरेज का। सही है। आपने पहले एवरेज पे क्लिक करना है, बोथ पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पूछते हैं, आपने बोथ पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से इन्हें ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये मतलब यहाँ एक एंकर पॉइंट बन गया, मतलब ये दोनों मिल चुके हैं। अब नीचे से भी आपने सेम ऐसे ही करना है।
ओके, उसके बाद यहाँ के ज्वाइन कर देना है। अब ये पूरी एक शेप बन गई है। मतलब अगर मैं इसको अब मूव करता हूँ या इसमें कोई कलर करता हूँ तो ये इस तरह एक शेप बन गई। अच्छा, एवरी जॉइन के लिए ना, मतलब आप चाहते हैं कि एवरी जो जॉइन को इकट्ठा, मतलब एक ही इसकी की अगर आप इसे इकट्ठा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी एक की है शिफ्ट आल्ट और कंट्रोल जे पे क्लिक करें। मतलब अगर आप इन चार बटन को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपकी एवरेज भी हासिल हो जाएगी। मतलब उन दो कॉर्नर को सिलेक्ट करके आपने करना है और वो ज्वाइन भी हो जाएंगे। जैसे मैं करता हूँ कंट्रोल सी, मतलब दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अब ये हैं, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आके इन्हें सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया, उसके बाद कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और जे पे क्लिक करूंगा, देखें मतलब दोनों काम एक ही स्टेप में हो गए। ये देखें, सही है। तो इसकी शॉर्ट की ये है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको पहले एक और चीज, अच्छा पहले मैं ये भी बता दूं आपको साथ साथ कर्वेचर टूल क्या होता है। कर्वेचर टूल भी पेन टूल की तरह है, लेकिन इसमें ये है कि आपको जहां भी आप डॉट लगाएंगे तो पीछे आपको एक कर्व हासिल होगी। देखें, ये खुद ब खुद कर्व बनाता जाएगा। आपको कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये कर्व बना रहा है। यहाँ के आप इसे पाथ को क्लोज भी कर सकते हैं। ये कर्व बना, इसका काम सिर्फ कर्व बनाना है। और पेन टूल में ये था कि हम स्ट्रेट लाइन भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम कर्व हासिल कर सकते हैं। इसका काम ये है। ओके, तो अगर मैंने इनको कर्वेचर टूल, इसका नाम कर्वेचर टूल है और इसका नाम पेन टूल है। यहाँ आप लिखा भी होगा, जब आप यहाँ करेंगे ना क्लिक तो आपको शो भी होगा कर्वेचर टूल। अच्छा, मैं अगर गाइड्स को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हाइड गाइड्स लिखूंगा। और अगर मैं रूलर्स को हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ चाहिए, पर स्क्रीन की वजह से मुझे पूरा इंटरफेस मतलब ग्लोबल इलस्ट्रेटर का नजर नहीं आ रहा। तो आप व्यू में जाएंगे, वहाँ ऑप्शन होगा हाइड रूलर्स, आप हाइड रूलर्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपके रूलर्स भी छुप जाएंगे। सर, फिर कर्वेचर टूल को कैंसिल कैसे करेंगे? कैंसिल मतलब कैंसिल, अगर आपने ये सिंपली एस्केप पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कर्वेचर टूल है ये खत्म हो जाएगा। जहां आप होंगे वहीं पर रुक जाएगा। एस्केप, आपके कीबोर्ड पर एस्केप का बटन है, वहां क्लिक करेंगे। अच्छा, अच्छा, दोबारा से मैं रूलर शो गाइड शो करता हूँ। ये शो हो गई। अच्छा, कुछ और बनाते हैं, मतलब इससे पेन टूल से। हाँ, यहाँ के मैंने रिफ्लेक्ट किया इसे। यहाँ इसकी एक कॉपी लेंगे, उसके बाद शिफ्ट दबा के इसे ये थोड़ा से करता हूँ मैं। ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी, उसके बाद अब इसे मूव करता हूँ।
ये मेरा माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए। अच्छा, ये थोड़ा सही नहीं बना, मतलब तकरीबन आप ऐसी चीजें बना सकते हैं कि अगर जिनकी ना दो साइड सेम हो, जैसे हमारा फेस हो गया, या और भी आप बहुत सारी चीजें देखते हैं हमारे सामने ऐसी होती हैं, इस चीज इसे कहते हैं इनवर्स सिमेट्री, कि दो साइड है मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हो। तो ऐसे ना हम एक साइड बना के उसे रिफ्लेक्ट करके कॉपी करके, तो उससे एक मुकम्मल शेप बना सकते हैं। So, अच्छा, कभी कभी ये हो जाता है कि ऐसे ना कुछ ऐसे इंटरफेस हो जाता है, मतलब आप अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होते, जैसे मैंने वो किया है तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है, ये नहीं हो रहा। तो उस वक्त ना आपका जो ये है रोल इलस्ट्रेटर, उस वक्त इस पे होता है, आइसोलेशन मोड में होता है, यानी सिर्फ एक लेयर सेलेक्ट हो रही है। तो आप यहाँ आके ना एग्जिट आइसोलेशन मोड करेंगे, तो ये आपकी सब कुछ शो होगा। इसके बाद आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और और क्या। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। मैंने आज ज्यादा चीजें नहीं बनाई यहाँ से, पेन टूल से क्लास का टाइम देखते हैं। अच्छा, जिसने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है अभी, आगे फिर देखते हैं। किसी को कुछ सवाल है? अगर सवाल है तो पूछ ले। सर, ये दूसरी पिक कैसी बनी है? कौन सी? जो मैंने अभी बनाई है? आप बताएं, मेंशन करें। मुझे समझ नहीं आई कौन सी, किस की बात कर रहे हैं आप? वकार, आप बताएं। अच्छा, पेन टूल पर आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, इससे मतलब काफी मुश्किल होगी कंट्रोल करने में ना, तो शुरू में आपको मुश्किल होगी। तो उसके बाद आप इजीली, जब आपको हैंडल करना आ जाएगा, तो आप आराम से चीजें बना सकते हैं। देखें वकार भाई, वकार, यहाँ से मैंने ये मैं पेन टूल से ही बनाई है। यहाँ से अगर मैंने थोड़ा सा कर्व, मतलब इसे कर्व देनी है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ यहाँ थोड़ी मैं और करवा, यानी इसे कर्व देना चाहता हूँ। जैसे वो आपने मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, तो मैं कुछ वैसा बनाना चाहता हूँ, कुछ उस तरह का। यहाँ के मैंने स्केप, उसके बाद एक साइड बनेगी। इसके बाद मैंने मतलब पहले बताया आपको, ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ के रिफ्लेक्ट करना है, इसकी कॉपी लेनी है। और सॉरी, ये इसके बाद इसे सिलेक्ट करना है पूरा, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, इसकी एक कॉपी, और इससे मूव कर, दोबारा से आना पड़ेगा। escape, मैं आके इसकी एक कॉपी लेता हूँ, सिलेक्ट, कॉपी। कोई इशू आ रहा है क्या? हाँ। अच्छा, ये माउस का मसला है, तो ये सही तरह सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। जी। अच्छा, जब आप मूव करेंगे तो आपने शिफ्ट लाजमी प्रेस करना है। सही है। उसके बाद आप यहाँ से आके इंटरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल आल्ट और जे पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जॉइन हो जाएंगे। ओके।
स्मूथ, सही है। और नीचे से भी आपने सेम ऐसे करना है। अच्छा, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है 10 मिनट होने में, आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। ये कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और जे, ये एवरी और ज्वाइन करने का मतलब शॉर्टकट है। सही है। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अभी, मतलब अच्छा ये जो पार्ट ये वाला, ये पहली वाली जो मैं बनाई थी ना इमेज, उसमें से है। तो ये अच्छा, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। मीटिंग खत्म होने वाली है, टाइम खत्म होने वाला है। किसी ने कुछ पूछना है पूछ सकता है। अच्छा सर, आप हमें फोटोशॉप भी सिखाएंगे? हाँ इंशाल्लाह, फोटोशॉप इसके बाद सिखाऊंगा, मतलब एडोब इलस्ट्रेटर के बाद। मैं बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आपको ना आसानी से चीज़ें समझ आ जाएं। आप जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, तो आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल मतलब ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे आप। अच्छा, और किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, इन टूल्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ये जो मैं करवा रहा हूँ, मैं उन टूल्स पर ज़्यादा फोकस करूँगा जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ें सीखें। और ये बेसिक चीज़ें बनाते हैं, बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। उसके बाद आप जैसे खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद काम करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी चीज़, मतलब किस चीज़ को कब इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज़ होता है, ये सब आप पर है। और किसी ने कुछ पूछना है? सर, ये पूरा कोर्स लेने के बाद हम फ्रीलांसिंग कर सकेंगे ना, हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा किसी एकेडमी में? आप इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग कर सकेंगे। एक मिनट। हाँ, जी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आराम से। वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना ऑफ कर दी, क्योंकि वो सिर्फ उसमें मैं सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। आप जब एडोब इलस्ट्रेटर, आप अगर एडोब इलस्ट्रेटर सीख जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप एडोब इलस्ट्रेटर पे कौन कौन सी चीज़ें बनाकर सर्विस दे सकते हैं। फाइवर पर, अपवर्क पर, फेसबुक पर, मतलब जहां आप इस पर एडोब इलस्ट्रेटर पर लोगो बना सकते हैं। आप यूट्यूब थंबनेल, सोशल मीडिया किट, फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन, और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है जो आप सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर सीख कर भी बना सकते हैं। और सर, आप क्रिएटिव स्किल के बारे में बता रहे थे, क्या होता है ये स्किल? हाँ, वकार ने कल सवाल किया था कि क्रिएटिविटी क्या होती है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि क्रिएटिविटी होती क्या है। आप वकार भाई को बताना है। वकार, क्रिएटिविटी मतलब आपके अंदर, खुद के अंदर कितनी, कोई भी चीज़ बनाने की कितनी सलाहियत है। मतलब आप अगर कोई कस्टमर आपको कोई मतलब लोगो देता है, तो आप उसे किस तरह बनाते हैं, आप खुद से उसमें क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें मतलब खुद से बना सकते हैं, इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है, मतलब ये क्रिएट आपकी ना क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी हुई है। जितनी आप क्रिएटिविटी होगी, उतना ज़्यादा आप आराम से, मतलब आपको काम करने में, ग्राफिक डिजाइनिंग में मज़ा आएगा। आप जब खुद से चीज़ें बनाना सीखेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल अच्छी लगेगी, और आप इजीली इसमें ग्रिप हासिल कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी आएगी कैसे, हाँ ये सवाल होगा। आप मैंने पहले बताया था कि क्रिएटिविटी जब आप दूसरे लोगों का काम देखेंगे, उस पर गौर करेंगे कि उन्होंने कैसे अपना काम किया हुआ है, किस तरीके से काम किया, आप वो उसे देख कर बनाने की कोशिश करेंगे। पहले इंसान यही करता है, मतलब कॉपी करने की कोशिश करता है। जब वो कॉपी करता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें उसे सीखने को मिलती हैं। इस तरह क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी
किसी और का सवाल है कोई तो पूछ सकता है। 5 मिनट पड़े हैं मीटिंग में, मतलब 5 मिनट पड़े हैं हमारी क्लास में। अच्छा, आज की क्लास समझ आई? हाँ। अच्छा, थोड़ा मेरा माउस का इशू हो रहा था तो उससे चीज़ें सही तरह सेलेक्ट नहीं हो रही थी। सर लोगो कैसे बनाते हैं वो भी आप सिखाएंगे? मैं लोगों का आइडिया दे दूंगा आपको, मतलब बता दूंगा कि मतलब ये तो नहीं कि आपको पूरा एक लोगो मतलब लोगो बना के दिखाऊंगा, मतलब ये बता दूंगा कि लोगो के लिए आइडिया कहाँ से लाएंगे, आइडिया जनरेट कैसे करते हैं। अच्छा, लोगो के जब कोई कस्टमर आपके पास आएगा लोगो बनवाने के लिए तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट लाजमी बताएगा। वो अपने टारगेटेड पीपल बताएगा, मतलब वो अपने बिजनेस के बारे में बताएगा। तब आप जाके आपको पता चलेगा कि मैंने लोगो बनाना है। लोगो की टाइप्स होती हैं, मैंने पहले भी बताया शायद आपको कि लोगो की टाइप्स भी होती हैं। वो आपको बताएगा कि किस तरह का आपको लोगो चाहिए। तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे इंशाल्लाह। और किसी को कोई सवाल? हाँ, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है अभी भी। अच्छा, आपको अगर कोई मसला होता है बाद में जब आप क्लास लेने के बाद, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पर ग्रुप है वहाँ भी पूछ सकते हैं मुझसे कोई सवाल हो, ऐसा कुछ कोई भी इशू हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, और आप लाइव क्लास में लाजमी आया करें क्योंकि यहाँ से आपको आप जो सवाल करेंगे उसका मैं जवाब देता रहूँगा। तो इस तरह आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा बाद निस्बत उसके कि आप रिकॉर्ड लेक्चर थे। अच्छा, 3 मिनट पड़े हैं। किसी का कोई भी किसी वाले से सवाल हो तो पूछ सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड या किसी और चीज़, मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, आप एक बात, जो मैं टूल सिखाता हूँ, जो मैं यहाँ बनाना सिखाता हूँ, आप वो बनाया करें। उससे आप सोचा करें कि आप इस टूल से इस मतलब क्या क्या और बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। आप खुद बनाया करें। अगर आप कुछ नया बनाते हैं तो उसे प्लीज़ ग्रुप में शेयर लाजमी कर दिया करें। तो ग्रुप में लाजमी शेयर किया करें, वहाँ बाकी बच्चों को भी पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं। सर एडोब इलस्ट्रेटर लैपटॉप पे गूगल पे जाके डाउनलोड करें। मैंने आपको एडोब इलस्ट्रेटर कहाँ से डाउनलोड करना है उस वेबसाइट का लिंक भी दिया था ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में है तो। और पता नहीं, मुझे व्हाट्सएप पर किसी और ने भी पूछा था, मैंने उसे बताया था। आप वो जो वेबसाइट है ना, गेट इनटू पीसी, वहाँ जाएंगी, वहाँ सर्च का ऑप्शन होता है। आप एडोब इलस्ट्रेटर वहाँ सर्च करेंगी तो आपको नीचे मिल जाएंगे 2022 का न्यू वर्जन भी मिल जाएगा। बाकी 2021 2020 सब सारे पड़े होते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करें, कोई 2-3 GB का होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड करें, फिर इंस्टॉल करें। अगर इंस्टॉल करने नहीं आता तो आप जाके यूट्यूब पर देखें। अगर समझ नहीं आती तो फिर आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। और किसी को कोई इशू? जी सर, आपने मुझे भी बताया था, बट लैपटॉप पे जब नहीं, जब लैप जो भी मैंने किया तो सच में नहीं आ रहा था। अच्छा, किसी ने मुझे वो भेजे हुए थे, स्क्रीनशॉट भी भेजे हुए थे, फिर मैंने वहाँ तो शो हो रहा था। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप पर, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं आपको ना एस लेके, हाँ मतलब दिखा दूंगा कि कौन सा एडोब इलस्ट्रेटर आपने डाउनलोड करना है। मतलब कुछ मैं आपको स्क्रीन वो भेजूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। सर मैंने डाउनलोड किया बट यूज़ नहीं था हो रहा, पता नहीं कौन सी फाइल्स आ रही थी। अच्छा, आप बताएं, आपको इंस्टॉल करना आता है? इंस्टॉल करना आता है आपको कोई भी सॉफ्टवेयर लैपटॉप में? अच्छा, हमारी क्लास एंड होने वाली है, 1 मिनट पड़ा है, ये अभी हो जाएगी। सर नहीं, सर नहीं आता। अच्छा, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। जिन लोगों को नहीं आता या तो ग्रुप में बता दें या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह इंस्टॉल करते हैं।
ओके। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं।